Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में क्या शुभ समाचार डेफिनेटली आने वाले हैं, अवश्य आने वाले हैं। सो आज का जो स्केच है वो है बेलपत्र। आप जानते ही हो बेलपत्र बहुत ही शुभ है, ठीक है। और ये माना जाता है कि डेफिनेटली पूजा के समय पे ये यूज़ होता है। और बेल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। और माना जाता है दिस इज़ अ वुड एप्पल। और ऑफ कोर्स ये एक हाईली बेनिफिशियल, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है हमारे शरीर को, बहुत सारे डिजीज़ से मुक्त भी मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती, ठीक है, जब माँ पार्वती है तो वो इस बेलपत्र, ये जो बेलपत्र के पेड़ है वहाँ पे रहती है। बेलपत्र के नीचे अगर आप एक दिया रख दो तो बहुत अच्छा है, प्रणाम कर दो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही शुभ पेड़ है एंड डेफिनेटली शिव पूजा के समय पे ही माना जाता है कि देना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि शिव जी बहुत संतुष्ट हो। ये डिनोट करता है ट्रिनिटी को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वैसे गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। सो ऑफ कोर्स जो भी हो, हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफाई करता है बेलपत्र एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑफ ग्रेटर रेलिवेंस। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके जीवन में क्या शुभ समाचार डेफिनेटली आने वाले हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या शुभ समाचार आने वाले हैं, क्या शुभ घटनाएं उनके ज़िंदगी में घट सकती है। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और लास्ट तक रीडिंग को देखिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे देखो एक चिक नज़र में आ रहा है। चिक, यू नो दैट, यस आई कैन से दैट, चिकन के बच्चे वो मुझे नज़र में आ रहे थे यहाँ पे। ओके, आपके आइडियाज़ जो है, आपके जो एक आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके मन में हैं, लेकिन वो जैसे होता है ना कि हवा आती है और वो आइडिया जो है एक बीज के तरह है, ठीक है। और जब तक वो मिट्टी के साथ जुड़ नहीं जाते हैं तब तक उससे पेड़ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके आइडियाज़ जो है वो एक हवा की तरह, झोंके की तरह, ठीक है, उस बीज को उड़ा के लेके चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप उसको, ठीक है, प्लांट नहीं करते हो, मतलब आप जब तक उसको, बीज को जब तक ग्राउंड के साथ, ठीक है, मिट्टी के साथ जुड़ते नहीं हो तब तक वो बड़ा नहीं होता है। मतलब देर आर डिफरेंट आइडियाज़ इन योर माइंड, वो तभी जाके साकार हो सकता है जब आप खुद उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो। यस, अगर आप कुछ सोच रहे हो अभी भी आपके माइंड पे है तो स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, ठीक है। आई डू फाइंड कि स्मोक इज़ कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। जेलसी की बदबू मुझे आ रही है और बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावट, ठीक है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ टेंडेंसी किसी किसी इंसान के, ठीक है, आपके प्रति दिखाना, ठीक है, जैसे आपके कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, उस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होते ही हैं। सो आई ट्राई टू अवॉइड देम एट एनी कॉस्ट। एंड जब आप उस सारे चीज़ को अवॉइड कर पाओगे तभी जाके, तभी जाके आप उस गेट से अंदर जा पाओगे जो हक, जिसका हकदार आप हो, ठीक है। आई डू फाइंड बहुत सारे लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे काली माँ की मंदिर है। अगर काली माँ की आप पुजारी है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप पूजा करते हैं, सो यू शुड मेक श्योर कि काली माँ वैसी देवी है कि कहीं ना कहीं पे शी विल ब्रिंग आउट, ओके, द बेस्ट साइड इन यू। चाहे वो तूफान लेके आ जाए आपके सामने,
चीखे, आप चिल्लाए, लेकिन आप देखोगे द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज ग्रेट। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में। बहुत कुछ चीज़ जो अनफोल्ड होना था, ठीक है, जो फोल्डेड था, वो अनफोल्ड होगा आपके सामने। एंड आई फाइंड दैट बहुत सारी आदतें आपके छूटेगी। ओके, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड बहुत ज़्यादा आपके, आपको पता है कि यू विल गेट अ वेरी, यू कैन से, रेडिएंट, ग्लोइंग, ठीक है, एंड डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंस विद इन योर सेल्फ। ठीक है, आपके, आप ग्लो करेंगे। ठीक है, आप ऑफ कोर्स जो है ना, आपकी इंटेलिजेंस साइड जो है वो सामने आएगा बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। ठीक है, आप लाइफस्टाइल भी परिवर्तन करोगे। कुछ लोग सात्विक खाने को अपनाओगे। एंड जो आपके अंदर जो एग्रेशन है, ठीक है, आपके अंदर जो कभी कभार बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो जाता है ना कि एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तो वो सब भाग जाएंगे बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द डाइट दैट यू विल फॉलो। ओके, बहुत सारे फॉलोअर्स बनने का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई फील दैट आप सब लोग के इंस्पिरेशन बनोगे एंड डेफिनेटली एवरी वन विल ट्राई टू कॉपी योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, कॉपी योर पॉलिसीज। आई एम सॉरी, ये छी बहुत अच्छा होता है कि येस इट कन्फर्म्स येस। ठीक है, सो एवरी वन विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो सब लोग जैसे जॉइंट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब लोग जैसे मिल के कुछ करना, टीम कोलैबोरेशन। ठीक है, और किसी भी पार्टनरशिप कोलैबोरेशन, ये सारे चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके भी नेटवर्क बहुत बढ़ेंगे। यहाँ पे नेटवर्क बढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएगा कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट भी करोगे और आपके जो, ठीक है, जो रिजल्ट है, इन्वेस्टमेंट आप सही करोगे, डिसीशंस लोगे, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे, कंसल्टेंट के पास जाओगे एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू द बेस्ट आइडियाज़। और जब आप हर एक चीज़ को, ठीक है, फॉलो कर रहे हो तो अब ऑटोमेटिकली गेन भी आपका हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छे डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर आप उस तरह के बिजनेस करते हो, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, एंड सात्विक डाइट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सात्विक डाइट इट्स वेरी लेस स्पाइसी एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स इट इज़ लेस ऑफ दिस वन ऑनियन। ठीक है, जिंजर गार्लिक, सो वही होता है अदरक लहसुन के बिना, एकदम मसाले के बिना जो खाना है, ठीक है, वो अगर आप खाते हो तो बेसिकली इट हेल्प्स इन योर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक रेट में जब फ़र्क पड़ता है तब स्वस्थ ही मेन चीज़ है। ठीक है, और आप, मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आप भाग रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप ऑल्सो, वेयर टू टेक रेस्ट। आप जितना रेस्ट लोगे भी उतना एनर्जी आप गेन करोगे और फिर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के तरफ आप हाथ बढ़ाओगे। यहाँ पे किसी से आशीर्वाद मिलने का बहुत चांसेस है, मे बी योर गॉड, ठीक है, मे बी आपके धर्म, आपके मज़हब के, तो वहाँ के उनके सामने, उनके साथ आपका साक्षात मुलाकात होना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि साक्षात, ठीक है, यू विल मीट गॉड, बट यस, आप जा रहे हो कोई मंदिर मस्जिद, यहाँ पे बहुत ही फेमस, ठीक है, उस जगह पे, एंड उनका दर्शन पाना ही बहुत बड़ा बात होता है। सो यहाँ पे शुभ घटनाएं की बातें हम बोलने की जो कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम ऑफ यू विल डेफिनेटली मीट, ओके, गॉड स्पेसिफिकली इन देयर प्लेसेस, और उनसे आपका आशीर्वाद मिलना यहाँ पे तय है। सो और ये अगर नहीं है तो बहुत बड़े, ठीक है, गुरु जो डेफिनेटली उनके फॉलोअर, मतलब भक्त है भगवान जी के, तो कहीं ना कहीं पे उनका आशीर्वाद आपके ज़िंदगी में, उनका परमिशन से आप कुछ रास्ते को अपना रहे हो एंड दैट्स ग्रेट। ऑल राइट, so you are just going to achieve your dreams, okay, and
उससे पहले जिस तरह से सुनामी हो जाए या टॉर्नेडो आ जाए बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी को इधर उधर भी कर दे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव द स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके पास वो ताकत होगा उस चीज़ को रोकने का। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, जिनके साथ आपका मुलाकात होने वाला है। अभी आप बोलेंगे नहीं एज में बड़े हैं, एज में अगर बड़े भी नहीं हो तभी भी आपसे मैच्योर्ड बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यू कैन से दैट हर एक चीज़ में, ठीक है, हिसाब किताब रखना, बैलेंस करना, एंड यू विल फाइंड दैट पर्सन। यहाँ पे गाय की फेस आ रही है। सो काउ इज़ जनरली कंसिडर्ड एज वेरी मच स्पिरिचुअल, वेरी मच। ठीक है, सो मे बी इट इज़ एडवाइज फॉर यू, ठीक है, कि आप अगर गाय देखें तो उनको कुछ खाना खिलाए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, एंड आई डू फाइंड कि अपने हार्ड वर्क से, अपने बलबूते से आप आगे बढ़ोगे, ना कि किसी के, ठीक है, रेफरेंस से आप आगे बढ़ोगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप किसी के रेफरेंस से आगे बढ़ रहे हो, बट विथ योर हार्ड वर्क, योर स्टेमिना, विथ योर इंटेलिजेंस, ठीक है, यू आर गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे कोई शुभ, जैसे होता है ना कि ऐसे जगह पे आपकी मतलब आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो या किसी काम के सिलसिले पे जा रहे हो, बट ऑन द वे यू आर मीटिंग समवन वेरी स्पेशल, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑल ऑफ अ सडन यू विल मीट मे बी योर फ्रेंड, बहुत पुराने फ्रेंड हो सकते हैं या जान पहचान के, जिनके वजह से आपके काम और आसान हो जाएंगे। आप दोनों में बातचीत बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्ग कन्वर्सेशन होगा। ओके, आई कैन सी द साइंस लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे। ओके, मेष राशि यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, एरीज। ओके, यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट हेयर वुमेन, ओके, विद अ मैन, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन, जैसे होता है ना कि हम जो भी कल्पना करते हैं, ठीक है, उसी के आधार में हमारे आर्ट वर्क होते हैं। ठीक है, सो आई डू फाइंड कि आपकी इमेजिनेशन पावर, जो कल्पना शक्ति है, जिससे आप मतलब समझते हो या आप सबसे अनोखा काम कर पाते हो, दैट कैपेबिलिटी इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। वो काबिलियत आपके है ऑलरेडी, बट आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, दया भावना से आप चल सकते हो, लेकिन उस इंसान को आप दया भावना दिखा दिखा के, जो आपकी कदर नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी सक होगा। ठीक है, योर एनर्जी विल गेट ड्रेन्ड। बहुत एनर्जी लोग ले सकते हैं आपसे, उनसे दूर रहिएगा। जो रिटर्न में आपको कोई फेवर नहीं दे रहा है, मैं नहीं बोल रही कि यू नीड टू बी सेल्फिश, बट नहीं, अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लव लाइफ में ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई आपसे डेफिनेटली, अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु दक्षिणा नहीं मांगा जाता था फिर पहले ज़माने में। कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर टेकिंग द फेवर ऑफ समवन, तो यू हैव टू पे समथिंग, राइट। तो अगर आपसे कोई फेवर लिए जा रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको थोड़ा बहुत भी मदद नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो अगर आप पूछ भी रहे हो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सो कीप, ठीक है, अवॉइड देम, कीप देम साइड। तभी जाके बैलेंस होगा। जब तक बैलेंस नहीं होगा आपके सारी एनर्जी जो है, वरना वही हो रहा है कि छिन्नमस्ता रूप, वरना काली जी का और एक रूप है छिन्नमस्ता। तो काली जी का जो मेन रूप है वो आप, या आप जो शांति रूप है वो आप नहीं मिल पा रहे हैं, फिर यू आर सकिंग योर ओन एनर्जी, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो बैलेंस नहीं हुआ ना फिर। और जब तक बैलेंस नहीं होगा कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पड़ोसी के साथ हो, चाहे वो अपने घर वाले के साथ हो, चाहे अपने भाई बहन के साथ क्यों ना हो,
तब तक कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी संबंध इस पृथ्वी में चला नहीं है, चाहे वो लवर्स हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो। सो एवरीथिंग शुड बी रिटर्न्ड ओके विद अ फेवर। कहीं ना कहीं पे अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो यू आर डूइंग। हाँ, अगर वो कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट डोनेशन, वी कॉल इट एज अ कि लोगों का सेवा करना। सेवा अगर करने बैठे हैं, लेकिन उन लोगों का जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो वो सेवा नहीं कहलाता फिर। समझ में आ रहा है ना? देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग इन रिटर्न। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में यही हुआ है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, खुद ब खुद करते गए हैं, एंड डेफिनेटली यू डिड नॉट गेट इन रिटर्न। और फिर आपका एनर्जी ड्रेन हुआ है, और आपको फिर धोखा मिला है, एंड डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाए। और आगे आप नहीं बढ़ पाए, बहुत सारे रीजंस उस वजह से हैं। लेकिन आपके आगे जो भी मौके आने वाले हैं, उसको सही तरह से आप यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पे बहुत शांति, ठीक है, जैसे रिटायरमेंट लाइफ होता है फ्रॉम द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई सी दैट यू आर विथ योर पार्टनर, ठीक है, एंजॉइंग ऑल लग्जरीज, बहुत कुछ आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे वक्त बिताने वाले हो। यहाँ पे भी 2 कपल है, यहाँ पे भी है, ठीक है, कपल यहाँ पे भी है, कपल यहाँ पे भी है। सो यू आर गेटिंग फाइनली, अगर हम यहाँ से यहाँ तक उठ रहे हैं, सो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहाँ पे जितना भी स्ट्रगल से जाके वहाँ पे जाके पीसफुल लाइफ आप अल्टीमेटली आप हासिल कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि क्या है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या शुभ मौके, क्या शुभ समाचार आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड देखो, सेक्रेड यूनियन में यही तो बात कर रही थी, बाद में जाके यूनियन विद द सोलमेट्स, एज वेल एज अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व है, सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू आपके बिजनेस पार्टनरशिप के साथ, ठीक है, आपके साथ साथ उनका अच्छा कोलैबोरेशन होगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स होगा। आई कैन सी लाइक दैट। द ऑल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर एंड सेक्रेट रिचुअल, इसी का ही तो मैं बात कर रही थी कि कोई ऐसा, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई अपने इष्ट देवता से मिलने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कोई जैसे तंत्र मंत्र विद्या जो उपासना के लिए है, इट्स नॉट अबाउट ब्लैक मैजिक, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। मेनी ऑफ यू कैन बी द टैरो रीडर्स और द यू कैन से हीलर्स, या आप डेफिनेटली पूजा करते हैं, भक्त है, अपने जो मज़हब है उनके जो धर्म का जो भी पालन है, ठीक है, आप करते हो, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यू आर गेटिंग द अबंडेंस इन योर लाइफ। थर्ड हम देख रहे हैं, जो भी मैंने कहा यहीं से उसका आया, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्शियस एक्शन। ठीक है, आप जो भी कार्य करें, ये ध्यान रखें हमेशा ऐसा सबकॉन्शियस माइंड पे ना करें। जैसे होता है ना कि आप जैसे बाय टेकिंग मोर अल्कोहल, मोर सिगरेट्स, ठीक है, क्या होता है ना, सबकॉन्शियसली हम जाग जाते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड पे ही आपको सब कुछ करने चाहिए। और अगर आप किसी के लिए करना भी चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपको उस जगह पे डिवोट होके करना पड़ेगा, मतलब भक्त होके एकदम स्वार्थ के बिना आपको करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, उन लोगों के लिए आप बिना स्वार्थ के कीजिए, तभी जाके आपके पुण्य आप कमा सकते हैं। ठीक है, और आपका जितना भी आप पुण्य कमाते हैं उसी का ही बेनिफिट आपको मिलता है। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड द कॉन्शियस एक्शन। ठीक है, ऑल राइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। कुछ चीज़ होके निर्लिप्त होके कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट गोल के साथ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते या उस इंसान से हमारा नहीं हो पाता, तो हम ही दुखी होते हैं।
सो आपको डिटैच होके, ठीक है, हाँ हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिग्निटी। ये आपको याद होने चाहिए, हमारे इंटेंशन प्योर होने चाहिए, ठीक है, और तभी जाके हम उस टारगेट पे पहुंच पाते हैं। अगर हम ऐसे ही अभी से सोच ले, नहीं मुझे तो कुछ प्राप्त करना ही पड़ेगा, पैसा मुझे कमाना ही है, तभी जाके मैं जॉब कर रहा हूँ या जॉब कर रही हूँ, नो, विथ पैशन एंड फन यू हैव टू डू इट, तब जाके रिजल्ट आपके अनुसार आएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.